आइंदा माली साल के बजट में वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। चमन, कोयटा और कराची शाहरा को 2 रोया करने और एक्सप्रेस वे बनाने के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 63 अरब, फाटा के इंजमाम होने वाले अजला के लिए 70 अरब, साइंस और IT के शोबे के लिए 53 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे, दियामेर भाषा डैम, कराकरम बाईपास फेज 2 और आला तालीम के मंसूबों को कौमी तरजीहात में सरे फहरिस्त करार दे दिया। 118 गैर जरूरी मंसूबे बंद करने की भी तस्दीक। कैश मईशत की हौसला शिकनी के लिए बड़ा मंसूबा तैयार। सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा पेट्रोलियम कीमतें सिर्फ डिजिटल लेन देन पर लागू होंगी। नकद खरीदारी पर फी लीटर तकरीबन 2 से 3 रुपए इजाफी अदायगी करना होगी। जराये के मुताबिक तमाम पेट्रोल पंप्स पर लाजिम किया जाएगा कि वो नकद अदायगियों के साथ कार्ड्स, QR कोड्स और मोबाइल पेमेंट समेत दिगर डिजिटल अदायगियों की सहूलियात फराहम करें। कैश और ऑनलाइन पेमेंट्स पर टैक्स रेट की शरह भी मुख्तलिफ होगी। दरामद कुनिंदगान और मैन्युफैक्चरर्स को सप्लायर्स या रिटेलर से डिजिटल अदायगी पर 18% जनरल सेल्स टैक्स चार्ज करना होगा। नकद अदायगी पर 2% इजाफी जनरल सेल्स टैक्स आयद होगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किए जाने का भी इम्कान। टैक्स में 1 से 1.5% कमी मुतवक्के। रिलीफ के लिए बचत स्कीमों और बैंकों में डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स किसी को छूट नहीं होगी। आइंदा बजट में सरमायाकारी का हदफ GDP का 14.7% रखे जाने का इम्कान। तामीराती शोबे का हदफ 1.7% कम करके 3.8% किए जाने की तवक्को। हुकूमत को आइंदा माली साल भी महंगाई IMF के तखमीने से कम रहने की तवक्को। आलमी मालियाती इदारे ने महंगाई की शरह 7.7% रहने की पेशगोई कर दी। हुकूमत की जानिब से महंगाई का हदफ 7.5% तजवीज़। हुकूमत मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान को आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म। करप्शन के खात्मे की कोशिशें और इदारा जाती इस्लाहात में तेजी। वज़ीर आज़म ने मस्बत माशी अशारियों को हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत का सबूत करार दे दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। FBR में जारी इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। डिजिटल करेंसी की रेगुलराइजेशन के लिए हुकूमती इक़दामात में तेजी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का इजलास। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की ऑनलाइन शिरकत। पाकिस्तान में डिजिटल और वर्चुअल असासजात के लिए मुजव्वज़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। एक खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व ख़ौस। आलमी सतह पर भारत का झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी सिफारती वफ्द अमरीका पहुंच गया। तनाज़े कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन का क़याम नामुमकिन। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। GLA चेयरमैन ने पाकिस्तान को बराबरी की सतह पर अमन का ख्वाहिशमंद करार दे दिया। पाकिस्तान की भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानबाजी की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने से आगाह है। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए बुनियादी मसला है। भारत धमकियों और जोर जबरदस्ती से मकासद हासिल नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। फ्रांसीसी तज्जियाकार भी हर महाज पर पाकिस्तान की फतह के मोतरफ। भारत को पाकिस्तान को कम समझने की गलती बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी भी शानदार थी। फ्रांसीसी तज्जियाकार क्रिस्टोफ जेफरेलो ने भारत की नाकामी बेनकाब कर दी। What does the Prime Minister of India say? Beti bachao, beti padhao. Now, why does this happen? Why are many a times the rapists are BJP members of Parliament, BJP MLA? I can talk about Raj Kishore Khesri in 2010, BJP MLA. And at that time, Prime Minister Modi said,
इसका कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, वो कैसे कर सकते हैं? He was a Gujarat CM at that point of time. Never forget. भारतीय रियासत आसाम में पाकिस्तान से इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों ले लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम भारतीय जनता पार्टी के रेप केसेस पर खामोश क्यों? भारतीय जनता पार्टी MLA राज किशोर केसरी पर 2010 में ज्यादती के इल्जामात लगे। उस वक्त गुजरात के वजीर आला मोदी ने उनका दिफा किया। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने सवालात उठा दिए। लगातार ये मांग कर रही है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 1962 के युद्ध के दौरान बुलाया जा सकता था, अब युद्ध के अंत में भी नहीं बुलाया जा रहा। ये बड़ी हैरानी की बात है। और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत बहुत चिंता का विषय है, बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान पर भारत में हलचल। कांग्रेस समेत ऑपोजिशन जमातों का मोदी हुकूमत पर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम। पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर हकाइक बताने का मुतालबा। भारतीय खवातीन ने सिंदूर पर सियासत मजहब से खिलवाड़ करार दे दी। मोदी सरकार ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत करने की बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। खवातीन मुश्तइल, मोदी का भेजा गया सिंदूर कबूल करने से इनकार। भारतीय रियासत आसाम में पाकिस्तान से हमदर्दी के इल्जाम में 81 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद में से एक ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का परचम पोस्ट किया था। भारतीय पुलिस का दावा। पाकिस्तान और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका कार्रवाई में दहशतगर्द तंजीम दाइश का हम कमांडर गिरफ्तार। मुलजिम को पाक अफगान सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया। मजीद तहकीकात के लिए तुर्की मुंतकिल। पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें डिफेंस में, तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। कहाँ नहीं है? मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज़ हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। नवाज शरीफ ने मुल्की दिफा मजबूत और मईशत बेहतरी की जानिब गामजन करार दे दी। नून लीग ने दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए और पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। साबिक वजीर आजम की लंदन में गुफ्तगू। इमरान खान का चौथी बार झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार। बानी PTI ने फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी नहीं करवाए। अडयाला जेल पहुंचने वाली लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम 4 घंटे इंतजार के बाद मायूस वापस लौट गई। तहरीक इंसाफ का समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की फतह मानने से इनकार। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात ने नताइज पर सवालात उठा दिए। अवाम को बावर कराया गया, उनकी राय की कोई अहमियत नहीं। जुल्म के मुबैना निज़ाम के खिलाफ अदालत जाने के साथ पार्लियामान में आवाज उठाने का ऐलान। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने समड़ियाल में नून लीग की जीत मरियम नवाज पर अवाम के एतमाद का मजहर करार दे दी। अवाम ने मुल्क की हिफाजत करने वालों का साथ दिया। PTI को यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चले जाएं। आसमा बुखारी का मशवरा। शर्जील मेमन ने सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का मंसूबा हुकूमती सरपरस्ती में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करार दे दिया। खवातीन को मुफ्त पिंक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम करने का भी ऐलान। प्ली बार्गेनिंग की डिफॉल्ट शुदा रकूम की वसूली के लिए बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम करने की तारीख का ऐलान किया गया। बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी 12 जून को होगी। लाहौर की सेशन अदालत में वजीर आजम के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर पेश हुए। बानी के वकील की शहबाज शरीफ से जिरा। समाअत 21 जून तक मुलतवी। विफाक का ईद उल अजहा पर 6 से 9 जून तक 4 छुट्टियों का ऐलान। जुमे से पीर तक आम तातील होगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। रेलवे का ईद उल अजहा पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान।
वजीर रेलवे ने ईद के 3 दिन ट्रेन किरायों में 20% खुसूसी रियायत की भी नवीद सुना दी। रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुंच गई। हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। ब्रेक मारा है देखिए बहुत मार लिया ना तो बहनों को लेने तो अंधों की तरह चलाओगे अंधों की तरह चलाओगे। कराची में खयाबानी इत्तेहाद पर मोटरसाइकिल सवार को बहनों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मुलजिम सलमान फारूकी गिरफ्तार। मुलजिम की नौजवान पर तशद्दुद करते हुए वीडियो वायरल हुई थी। मोटरसाइकिल सवार नौजवान को बहन हाथ जोड़कर मुआफी मांगती रही। खातून की मिन्नत समाजत पर भी संगदिल मुलजिम को रहम नहीं आया। कराची में बोट बेसन सिग्नल के करीब गाड़ी ना रोकने पर कस्टम्स एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान जान बहक। मकतूल के अहले खाना और अजीज व अकारिब का लाश के साथ नेटी जेटी पुल पर धरना। फायरिंग करने वाले एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचिल के जमा करवाने का हुक्म। कामरान कुरैशी को गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। कराची के इलाके लांडी और मलीर में दूसरे रोज भी जलजलों का सिलसिला जारी रहा। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। माहिर अर्जियात के मुताबिक फॉल्ट लाइन एक्टिव होने के बायस जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक नेपरा के फैसलों से 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ। वफाकी हुकूमत ने नेपरा में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को फ्यूल कास्ट कीमत में 41 अरब रुपए, नुकसानात अलाउंस कीमत में 71 अरब रुपए और लॉ एंड मार्जिन कीमत में 99 अरब रुपए देने की इजाजत दी। नकारा प्लांट्स की अदायगियों की कीमत में 62.5 अरब रुपए और डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात कीमत में 21 अरब रुपए की इजाजत दी। इजाफी बोझ के इलेक्ट्रिक सार्फिन बर्दाश्त करेंगे या फिर वफाकी हुकूमत? दरख्वास्त के निकात सामने आ गए। PIA का अपने मुसाफिरों को दौरान परवाज बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतें देने के लिए बड़ा फैसला। कौमी एयरलाइन का बोइंग तैयारों में नई जदीद नशिस्तें लगाई जाएंगी। नया इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मुतारिफ होगा। वज़ीर आला पंजाब का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। पंजाब में गैर मयारी फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। ओगरा के मंजूर शुदा तफसीलात के बगैर पेट्रोल और डीजल गैर मयारी तस्वुर होगा। मयारी तेल ना इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों का सड़कों पर दाखिला बंद होगा। नोटिफिकेशन जारी। नौशहरा में 8 माह की हामला खातून को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया गया। खातून नंद के साथ घर से निकली थी। जली हुई लाश मिली। पुलिस का दावा, खानेवाल में पसंद की शादी करने वाले नौजवान को बरादर निस्बती ने कत्ल कर दिया। खैरपुर में महरान नेशनल हाईवे तेज रफ्तार ट्रेलर बस पर चढ़ गया। एक मुसाफिर जान बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। शेखुपुरा में 2 डंपर्स में तसादुम से एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान के गांव शेखू में पोलियो टीम पर फायरिंग का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। वजीर आला गुलबर खान का मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कुर्बानी के महंगे जानवरों का तोड़, शहरी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बददीन का रुख करने लगे। खरीदार मयारी और सस्ते जानवरों की तलाश में, व्यापारी महंगाई के हाथों परेशान। ईद उल अजहा करीब आते ही कसाईयों ने छुरियां तेज कर लीं। एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी। बड़े जानवर की कुर्बानी के 20 और छोटे जानवर के 8,000 रुपए तलब करने लगे।
फैसलाबाद में मुल्क भर से आए बकरों के दरमियान मुकाबला हुस्न। गुजरावाला के 256 किलोग्राम वजनी मुर्शद नामी बकरे ने रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया। गुजरावाला में मालिक और बकरे का शानदार इस्तकबाल। भारत में 3 रोजा शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 32 अफराद हलाक। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में दरिया किनारे आबादियों के डूबने का खतरा। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। बांग्लादेशी अदालत ने जमात इस्लामी पर आयत पाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी रियासत कोलोराडो में इसराइल की हिमायत में रैली पर हमला, 6 शुरका जख्मी हो गए। 45 साला मिस्री हमलावर ने फलस्तीन की आजादी का नारा लगाया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पोलैंड के सदारती इलेक्शन में कंजर्वेटिव कैंडिडेट नावरोकी ने मैदान अपने नाम कर लिया। कांटे के मुकाबले में 50.9% वोट लेकर बढ़तरी हासिल कर ली। मुखालिफ लिबरल कैंडिडेट 49.1% वोट हासिल कर सके। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम का आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। कौमी हीरो पर फूल निछावर। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। आइंदा साल 14वीं साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में होंगी। जनवरी 2026 में पाकिस्तान के मैदानों में 27 खेलों के मुकाबले होंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने खेलों को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। ओवर 40 क्रिकेट वर्ल्ड कप यकुम से 13 दिसंबर तक कराची में होगा। इवेंट में पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब समेत 16 ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की तस्दीक कर दी। FIH नेशंस कप के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान। 15 से 21 जून तक होने वाली इवेंट की क़यादत इम्माद बट करेंगे। ऑस्ट्रेलियन बैटर ग्लेन मैक्सवेल का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। वर्ल्ड कप 2023 में इंजरी के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी और यकीनी शिकस्त को शानदार फतह में तब्दील करने का कारनामा शायकीन मुद्दतों याद रखेंगे। मेजर सॉकर लीग में लायनल मेसी की टीम इंटर मियामी ने कोलंबस को 5-1 से मात दे दी। लायनल मेसी ने 2 गोल करके सीजन में सबसे ज्यादा गोल बनाने का एजाज हासिल कर लिया। पाकिस्तान के हमजा खान ने ऑस्ट्रेलिया में गोल्डन ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में हांगकांग के हरीफ को शिकस्त। टूर डी इटली साइकिल रेस बर्तानिया के साइमन याट्स ने जीत ली। इंजरी के 2 साल बाद ट्रैक पर वापस आने वाले साइमन याट्स ने पहली बार इटालियन साइकिल रेस का टाइटल अपने नाम किया। कोलंबिया में टमाटरों की जंग। स्पेन का त्यौहार लातीनी अमेरिका भी पहुंच गया। शहरियों ने एक दूसरे पर 45 टन टमाटरों की बारिश कर दी। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल और बच्चों के आलमी दिन पर शानदार तकरीब। ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया।